Hello everyone, welcome to Get Maths. Today we will solve question number 9 of NCERT exercise 6.2 chapter 6 triangle of class 10. So let us start. Question number 9 is that ABCD is a trapezium in which AB parallel DC. ठीक है, तो फिगर मैंने पहले ही बना लिया है. ABCD एक ट्रेपिजम है जिसमें कि AB पैरेलल है DC का. ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O. और इसका डायगोनल कौन कौन है? AC है और BD है, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर. ठीक है, तो शो करना है हम लोग को कि AO बाई BO. AO कहाँ है? AO ये है. AO बाई BO, ठीक है, इक्वल टू CO बाई DO. ठीक है, तो इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो थेल्स थ्योरम क्या है ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, और उसका कन्वर्स क्या है उसको भी पहले से जानते हैं. थेल्स थ्योरम एक बार फिर शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं. किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है, ठीक है, तो ये पार्ट बाई ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट बाई ये पार्ट होता है. ठीक है, और इसका उल्टा भी ले सकते हैं. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग नाम दे दें इसका ABCDE, तो अगर इफ़ D इज पैरेलल टू BC देन वी कैन राइट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC. और इसको हम लोग उल्टा भी ले सकते हैं, मतलब कि BD बाई DA भी ले सकते हैं. ठीक है, BD बाई DA, मतलब कि नीचे से भी ले सकते हैं BD बाई DA और CE बाई EA, CE बाई EA. ठीक है, तो हम लोग इसको सीधा वर्टेक्स से भी ले सकते हैं, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, और उल्टा BD बाई DA इक्वल टू CE बाई EA. ठीक है, तो हम लोग दोनों का यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है. अब हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे प्रूफ करते हैं. ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जिसे हम लोग लिखते हैं गिवन. ठीक है, तो गिवन मैं लिखूंगा नहीं, इससे आप लोग देख लीजिए. एक क्लियर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक उतार देना है. ABCD इज ए ट्रेपिजम in which AB parallel DC and its diagonal intersects each other at the point O. यहाँ तक उतार देना है. ठीक है, गिवन लिखने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? टू प्रूफ. क्या प्रूफ करना है उसे भी लिखना पड़ता है, टू प्रूफ. ठीक है, तो ये भी क्लियर दिया हुआ है यहाँ, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO. इसको उतार दीजिए. ठीक है, हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ पार्ट. तो प्रूफ करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम है. तो थेल्स थ्योरम में किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन होता है, तो यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि AO, तो हम लोग देख रहे हैं कि AC और BD O पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो O से एक हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज दैट दिस इज OM इज पैरेलल टू DC, और अगर OM DC के पैरेलल होगा तो ऑटोमेटिक OM AB की ही पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि AB और DC पैरेलल है. ठीक है, तो चूँकि प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन. जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उसे हम लोग लिख देंगे कि ड्रॉ OM पैरेलल DC और AB, कुछ भी दोनों में से कोई भी चलेगा, क्योंकि दोनों तो खुद ही पैरेलल है. अब हम लोग प्रूफ देखेंगे. तो प्रूफ बहुत सिंपल है, बस थेल्स थ्योरम का यूज़ करना है और मैथ्स अपने आप बन जाएगा. हम लोग को क्या लाना है? AO. तो देख रहे हैं हम लोग AO और OC किस में आएगा? इन ट्रायंगल ADC में. तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC. ठीक है, क्या पैरेलल है? OM पैरेलल है DC का. ठीक है, देयरफॉर AO बाई OC इक्वल टू AM बाई MD. थेल्स थ्योरम के अनुसार लिख रहे हैं हम लोग. ये हो गया इक्वेशन 1 बाई BPT और थेल्स थ्योरम दोनों लिख सकते हैं. BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT. ठीक है, AO क्या आया? AO बाई OC इक्वल टू AM बाई MD. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस ट्रायंगल में DAB में, क्योंकि OM AB के पैरेलल है. अगेन इन ट्रायंगल DAB. ठीक है, दिख रहा है हम लोग को DAB में OM पैरेलल है AB का, OM पैरेलल AB है. ठीक है, तो OM अगर AB के पैरेलल है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अब क्या? BO बाई OD इक्वल टू
बी ओ बाई ओ डी ऊपर से लिए हैं तो इधर से ए एम बाई एम डी, ए एम बाई एम डी, ये हो गया इक्वेशन 2 बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 में ए एम बाई एम डी आर एच एस में है और इक्वेशन 2 में भी ए एम बाई एम डी आर एच एस में है। तो आर एच एस पार्ट इक्वल हो गया तो एल एच एस मस्ट बी इक्वल, सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल एच एस में क्या था, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू, इसका एल एच एस में क्या है, बी ओ बाई ओ डी। ठीक है, और क्रॉस मोशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और बी ओ को इधर लेते आएंगे तो ओ सी इसके प्लेस में आ जाएगा। ठीक है, ए ओ बाई बी ओ को इधर कर देते हैं क्रॉस मोशन करके, बी ओ, और ओ सी इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर ओ सी डिवाइड में तो उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब ऊपर में चला जाएगा, ओ सी बाई ओ डी। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर ओ सी की जगह क्वेश्चन में सी ओ लिखा हुआ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको आप अगर क्वेश्चन के अनुसार लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।